हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आदित्य भैया में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, इसे आप पढ़ते आ रहे हो 10th से। अगर आप नीट एक्सपेरेंट हो, जेडब्ल्यू एक्सपेरेंट हो तो आप इसे जरूर पढ़े होंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो आते हैं, एक आता है SN1, एक आता है SN2। न्यूक्लियोफिलिक से वर्ड निकला है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जितने भी नेगेटिव कंपोनेंट्स हो, जैसे कि Cl माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Ir माइनस। ठीक है, जितने भी माइनस वाले हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिस्थापन करना। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ठीक, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। इसी पे हम बात करते हैं SN1 की। ठीक, SN1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि SN1 जो होता है 2 स्टेप में वर्क करता है। ठीक है, एक स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, 2 स्टेप में वर्क करता है। दूसरा पॉइंट है कि वो रेसिमिक मिक्सचर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर में भी फाइंड आउट कर सकता है। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है जहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन हो, मतलब सिस का ट्रांस निकले। ठीक, डेस्ट्रो और लिवो प्लस डेस्ट्रो माइनस लिवो, जहां पे उसे हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ठीक, जहां पे आपका इन्वर्जन निकले किसी रिटेंशन से, ठीक है, किसी रिटेंशन का इन्वर्जन निकले, उसे हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। आइए ध्यान इधर दीजिए, हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पे देखिए तीन बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, CH3 CH3 CH3, इसलिए मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन आपका पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ पे उत्पत्ति किसकी करनी है? कार्बोकेटायन की करनी है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? Cl हाइलाइट को क्या करेंगे? निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब एक को हटाएंगे दूसरे को लाएंगे। ठीक है, जब ये हटाएंगे से, जब ये लिविंग ग्रुप है, क्या है ये? लिविंग ग्रुप है। ये जब हटेगा तो अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेके निकलेगा। यहां से अटैक कर नहीं सकता, निकलेगा। जब ये निकलेगा तो जो स्ट्रक्चर ऐसे था, देखिए ऐसे था ना, ऐसे, अब वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया, Cl फ्री हो गया। ठीक, जब फ्री हो गया तो क्या हो गया? क्या निकल गया आपका? कार्बोकेटायन। ये हैलाइड क्या हो गया आपका? -4 लेके निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसलिए क्या है? मोर स्टेबल है। दूसरा, इसमें 9 जो है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी वजह से क्या है? ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्यों? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है प्लस 9 अल्फा, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है? मोर स्टेबल है। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, आपने फॉर्मेशन कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है आपका? दूसरा स्टेप आपका है, दूसरे स्टेप में आप क्या लगते हैं? स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, क्या करेंगे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक मतलब ऑल नेगेटिव टर्म्स, पहला चीज। दूसरा चीज, सब्स्टिट्यूट का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक को निकालेंगे दूसरे को डालेंगे, मतलब एक जाएगा दूसरा क्या करेंगे? एक जाएगा तो दूसरा आएगा। यहाँ पे Cl के बदले हमने OH ले लिया। क्या ले लिया हमने? CH के बदले OH, Cl के बदले हमने OH ले लिया। ठीक है, Cl के बदले हमने OH लिए, OH इंटर हो गया, कार्बोकेटायन हट गया। ठीक है, ये क्या हुआ? फ्रंट अटैक किया इसने। क्या किया? फ्रंट अटैक, मतलब सामने से जुड़ा है।
अगर फ्रंट अटैक किया होता, अगर फ्रंट अटैक किया है इसने तो क्या सामने से जुड़ा है, अगर बैक से किया होता तो क्या होता है, इसका जो ए जो निकला ए इधर आ जाता और सी एस की हो जाता, तो क्या उसको बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे भैया, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, SN1 रिएक्शन है। SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे क्या है, कार्बन पूरी तरह से मोलिस्टेबल है। इसकी श्रृंखलाएं कैसी, क्रम कैसा होगा, इसका कंटेंट कैसा होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक, आइए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं हम, SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में उसमें भी है तो SN2, नाम इसका SN2 है लेकिन वर्क करता है एक स्टेप में। इसका नाम है SN2 लेकिन वर्क करता है एक स्टेप में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ए बी रिसेमिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है। ठीक है, जहां पे इन्वर्जन किसका, रिटेंशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, SN2 में तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब H प्लस OH माइनस, मतलब H2 क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं। आइए हम बात करते हैं SN2, इधर देखिए, इधर 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 SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन जब आप बात करें, इसमें क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस OH माइनस। ठीक है, अब ये जो OH है सब्स्टिट्यूशन है, क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन है, क्या है भाई ये, सब्स्टिट्यूशन है। Cl को निकालना है, OH को डालना है। ठीक, अभी क्या कर रहा है भाई, इधर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन यहां से अंदर जा नहीं पा रहा है। क्यों, क्लोरीन घुसने नहीं दे रहा। क्यों, क्लोरीन के पास भाई 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cl इसको घुसने नहीं दे रहा और उस OH को हटा के खुद घुस भी नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, ये OH यहां से एंटर होने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, यहां से एंटर होने की भाई कोशिश करेगा। ठीक है, जब इसने कोशिश करा तो क्या हुआ, ऐसा हुआ CH3 CH3, ठीक, OH जो है पूरी तरह से एंटर भी नहीं हो पाया है। ठीक है, अब इसके पूरी तरह से इंटर ना हो पाने की वजह से ये पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया है। ठीक है, OH ने पूरी तरह से अंदर घुस पाया ना, क्लोरीन पूरी तरह से निकल पाया, बीच में अटक गए दोनों, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, इंटरमीडिएट बोल दिया। क्या बोल दिया, इंटरमीडिएट बोल दिया हमने। अच्छा, इंटरमीडिएट जब हमने इसको बोला, इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं इसे, इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, मीडिएट मीन्स होता है बीच में से, जहां से बीच में से कोई भी कंपोनेंट बीच में इंटर करे उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगला स्टेप इसका क्या होगा, अगला स्टेप इसका ध्यान दीजिए, पॉट्रिक होगा। क्या होगा, पॉट्रिक होगा। ठीक, कैसे होगा, यहाँ पे क्लोरीन को पूरा बाहर बाहर निकाल देना है, क्या कर देना है, क्लोरीन को बाहर निकाल देना है, CH3 C, ठीक है, CH3 CH3 प्लस C। ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं 3 डिग्री, क्योंकि जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, 3 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं SN1 SN2, इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया।
अब इसका क्या है, ये पहले कितने पे स्टेबल था, पहले 1 डिग्री पे स्टेबल था, फिर 2 डिग्री पे हुआ, फिर 3 डिग्री पे हुआ। ठीक है, इसका क्रम कैसा होगा, इसका क्रम होगा ऐसे, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। यहाँ पे रेसिमिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, और रेसन वन का इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, एक में ऐसा था कि CH3CH3CH3OH, ठीक है, और SN2 में क्या निकला, SN2 में दीजिए CCH3CH3CH3HO। ठीक है, ये क्या है आपका रिटेंशन है, और ये क्या है आपका इन्वर्जन है। क्या है, ये रिटेंशन है, और ये क्या है आपका इन्वर्जन है। ठीक है, अब इन्वर्जन है, ये डिस्ट्रो और ये लीवो। हाँ, इसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। जहां पर रिटेंशन से इन्वर्जन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ये आपका था SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, आइए इसकी हम डिग्री देख लेते हैं। जो SN1 था, SN1 जो था, SN1 कैसा था, एरोमेटिक ले लीजिए आप, एरोमेटिक कार्बोकेटायन आप ले लीजिए। ठीक है, जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस कार्बोकेटायन। इसका कुछ ऐसा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। SN2 कैसा है, SN2 कुछ यूं है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 3 2, ये आपका SN1 और SN2 है। ये कंसेप्ट है इसका SN1 SN2 का। SN1 में पॉइंट याद रखिए, पहला उसका पॉइंट क्या है कि वो 2 स्टेप में वर्क करता है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा उसमें क्या, रेसिमिक स्ट्रक्चर आने के चांसेस हैं, क्या है उसमें, रेसिमिक मिक्सचर आने के चांसेस है, इन्वर्जन और इंटेंशन का। ठीक है, दूसरा उसमें आप ध्यान दीजिए, चाहे SN1 पढ़िए चाहे SN2 पढ़िए, आप पॉइंट ध्यान रखिए, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ठीक है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, वही चीज था उसमें। और SN2 में आप ध्यान दीजिए, SN2 में पहला पॉइंट है कि SN2 है लेकिन स्टेप 1 में वर्क करता है, एक स्टेप में SN2 वर्क करता है। दूसरा पॉइंट उसमें हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा उसमें रेसिमिक स्ट्रक्चर आता है। ठीक, ये इससे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, SN1 SN2 बहुत इजी है, एग्जाम में लगभग 3 मार्क्स का पूछता है, ये 3 नंबर का पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और खूब 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 ढेर सारे सब तक पहुंचाइए मेरे वीडियो को। अभी नया नया हूँ, सबकी तरह मैं भी छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी कभी सक्सेसफुल हो सकती हूँ यूट्यूब पर। आप लोग के प्यार की नीडिंग है मुझे, आप लोग के प्यार के, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और पूरा वॉच करो, वीडियो को अच्छे से देखो। जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप मेरी फीलिंग को और केमिस्ट्री की फीलिंग को दोनों को समझ पाएंगे। मेरी फीलिंग को आप समझेंगे तो चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और केमिस्ट्री की फीलिंग को समझ गए तो केमिस्ट्री आप रट लेंगे पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, इसी के साथ हम आपको अगला वीडियो लेके मिलेंगे इसी के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद,